हेलो दोस्त, स्वागत है आपको आपके अपने चैनल मैथ विद खुद सर पे। हम खुद सर आपको स्वागत करते हैं। चलिए हमने किरण प्रकाशन का सिलसिला चालू किए थे और आज जो है ना इसी को कंटिन्यू रखते हैं, जिसमें आपको प्रतिशत कंप्लीट किए थे। इसके पहले आपको याद होगा कि टाइप 1 कंप्लीट करके हम टाइप 2 में आ गए थे और टाइप 2 में हम 6 नंबर तक बताया था जो सक्सेसिव वाला चल रहा था। इसमें लगभग 10 से 11 क्वेश्चन है ना। उसके बाद हम टाइप 3 में आएंगे, इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला। आज क्वेश्चन जो है ना बहुत मस्त है। यदि आप क्वेश्चन है ना, यदि आपके पास बुक होगा तो आप ये चीज़ को देख रहे होंगे। ठीक है, आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? 7 में कह रहा है कि एक संख्या में 30% की कमी की गई, फिर कह रहा 30% की वृद्धि हुई, फिर कह रहा दोबारा 30% की वृद्धि हुई, तो कह रहा संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी निकटतम पूर्णांक बताना है। निकटतम पूर्णांक बताना ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। वैसे ये सक्सेसिव वाली हम कल है ना पिछले वाले वीडियो में हम ये चीज़ ऑलरेडी कवर कर दिए थे कि आपको कैसे बनाना है। तो आपको पता है सर 30% को यदि हम लिखना चाहेंगे तो कहेंगे सर 3/10 लिखेंगे। कह रहा है कि फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है ना, फर्स्ट टाइम कह रहा है कि प्रथम बार जो कह रहा है वो कह रहा है 30% की कमी हो रही। तो 30% की कमी मीन्स कहेंगे सर यदि 10 है तो 3 घटेगा यानी कितना 7 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सर 30% की वृद्धि हुई, इसका मतलब अब बढ़ेगा, यानी अब ये जो है ना बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा यानी कितना 30 है 10 है तो हो जाएगा आपका 13। फिर कह रहा है सर ये 10 तो कह रहा है अब की बार अगेन कह रहा है वृद्धि हुई है ना, अगेन कह रहा है वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा आपका 13। कह रहा है अब इसे आप कहिएगा सर, कह रहा है कि तो आपको बताने कि रिजल्ट में कितने प्रतिशत की इंक्रीज हुई है। तो आपको पता है यदि हम ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कहेंगे सर फर्स्ट निकल जाएगा नहीं जो शुरुआत में था, यानी हम कहेंगे सर ये कितना हो जाएगा 1000 है ना। और इधर यदि गुना करोगे तो आप कहोगे सर 13 का है ना 13 गुना 13 करेंगे तो 169 और फिर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 सती 63 के 3 है ना, 100 सती बली होता से तो कहेंगे सर 9 सती 63 आपका 6, ये 100 सती बली होता से 112 छो कितना 118 है ना। और आपको पता कि यदि हम इसको 100 बनाएंगे तो कहेंगे सर यहाँ पर डेसिमल डालिए सर, और यहाँ पर डेसिमल डालेंगे तो यहाँ भी डेसिमल डाला जाएगा। क्यों आपको पता है रेशियो में क्या होती है, यदि एक अंक के बाद डेसिमल डालेंगे तो दोनों साइड एक ही अंक के बाद डेसिमल, एक अंक के बाद डेसिमल डालने का मतलब है कि हम 10 से भाग दे रहे हैं। और रेशियो का तरीका कि आप एक के साथ जो भी छेड़छाड़ करोगे वही आपको दोनों के साथ या जो भी रेशियो रहेगा सभी के साथ छेड़छाड़, तो हम कहेंगे सो दोनों के साथ सेम छेड़छाड़ करेंगे। और इसलिए हम छेड़छाड़ कर रहे हैं क्योंकि हमको प्रतिशत निकालनी, तो प्रतिशत हमको 100 चाहिए। तो बताइए जब ये 100 है तो ये बताइए कितना ज़्यादा है, तो कहेंगे सर ज़्यादा कितना, कहेंगे सर 18.3 सर इतना प्रतिशत ज़्यादा। तो आपको लगभग में पूछा गया है तो लगभग हम कहेंगे कि सर 18% अधिक या फिर कह सकते हो वृद्धि हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आइएगा। 8 में क्या कर रहा है? 8 में कह रहा है किसी संख्या में 10% की वृद्धि हुई, उसके बाद कह रहा है फिर 30% की कमी हुई है। 8 में कह रहा है कि 30% की वृद्धि हुई है, फिर कह रहा है 30% की कमी हुई है, फिर दोबारा कह रहा है कमी हुई है 30% की। तो कह रहा है कि आपको बताना है कि कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है। मतलब सेम ही वो उसमें वो जो क्वेश्चन था 7 वाला सेम ही मेरे ख्याल से क्वेश्चन दिख रहा है। 30% हम लिखेंगे तो कहेंगे सर 3/10। तो पहले कह रहा बढ़ा है यानी 10 तो कितना 10 तो कहेंगे सर हो जाएगा आपका 13। उसका घटा है तो कहेंगे सर 10 तो 7, फिर घटा है तो कहेंगे सर 10 तो 7। बोलिए आधे हम ये स्टार्टिंग टोटल निकालेंगे तो ये 1000 हो जाएगा है ना। उसके बाद हम गुना करते हैं तो 7×49 या फिर ऐसे कर सकते हो 63×91, ये गुना करना आसान हो जाएगा। फिर हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 9 सती 63, क्लियर है ना। अब आप कहिएगा सर यदि एक अंक के बाद डेसिमल डालिएगा तो कैसे यहाँ भी एक अंक के बाद डेसिमल आ जाएगा। अब बताइए लगभग में आप कितने, पहले आप ये बताओ कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, यानी कम कितना है। तो 100 में यदि हम कम की बात करेंगे तो कहेंगे सर 36.3% है ना। तो इतने की कमी हो रही है, यानी कहेंगे सर लगभग इसे हम बोल सकते हैं 36% की। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है ना कि कमी हुई है, क्योंकि ये बोल रहा है कि आपको निकटतम जो है ना, निकटतम आपको पूर्णांक बतानी है।
तो निकटतम पूर्णांक, निकटतम का मतलब क्या होता है? निकटतम का मतलब आज समझ लो कि निकटतम होती क्या चीज़, हम किसे बोलते हैं निकटतम। जैसे मान लीजिए कि ये स्थान से ये स्थान के बीच की दूरी है ना, यहाँ से यहाँ के स्थान पे किसी बंदे को जाना है और कोई बंदा यदि यहाँ पे खड़ा है तो इसके लिए निकटतम कौन? ये स्थान होगा फिर ये स्थान होगा। तो कहोगे सर इधर ही जाना ठीक रहेगा। बात समझे या नहीं समझे? यदि कोई आदमी यदि यहाँ पे यदि खड़ा है तो बोलिए निकटतम कौन? तो कहेंगे सर पीछे वाला ये। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहेंगे सर 36 कितना है? 3 है। तो 3 कहेंगे। मेरा कहने कभी निकटतम यदि कोई पूछे, निकटतम पूछे तो आप हमें 0.5 से हमेशा देखिए। यदि 0.5 से यदि आगे है तो समझिए वो आगे वाला निकटतम पूर्णांक होगा, और 0.5 से यदि पीछे है ना, 0.5 से यदि पीछे है तो समझिए आपका पीछे वाला पूर्णांक होगा। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 3 आया है तो कहेंगे सर 0.5 से पीछे है ना, तो पीछे है तो कहेंगे सर 36 से पूरा पूरा लेके चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 9 में आइएगा। 9 में क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि 2 विद्यार्थी ए और बी है। कह रहा है 2 विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और पूर्ववर्ती का अंक, कह रहा पूर्ववर्ती का अंक उनके अंकों का योगफल, पूर्ववर्ती का अंक उनके अंकों का योगफल का 55% है। यानी कहेंगे कि यदि ए प्लस बी क्या कहा है कि अंकों का योगफल पूर्ववर्ती का, पूर्ववर्ती मतलब ए के बारे में बोला है, क्योंकि पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला, तो ए के बारे में बोला है कि ए का जो अंक है दोनों के योगफल का 55% है। यानी कहेंगे कि यदि इसको यदि हम 100 लेंगे तो बोलिए जी ए कितना हो जाएगा जी? तो ए कहेंगे सब 55 हो जाएगा। और आपको पता है जब दोनों मिलकर 100 उठा रहा है और ए 55 उठा रहा है तो बोलिए बी कितना उठा लेगा? तो कहेंगे सर बी उठा लेगा आपका 45। अब यहाँ पे क्वेश्चन साफ साफ बोला है कि ए को बी से 8 अंक अधिक मिला है, 8 अंक अधिक मिला। यहाँ बताइए अकॉर्डिंग परसेंटेज कितना अधिक मिला? तो आप कहोगे सर 10 ज़्यादा मिला है। अब आपसे पूछा गया है कि ए का भी बताना है और बी का भी बताना है। यदि ए का निकालने जाएंगे तो कहेंगे सर 55 से गुना करेंगे, और बी का निकालेंगे तो कहेंगे सर 45 से गुना करेंगे। कहेंगे सर 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 से 11, 25, 55, 9 5 45। आपका ए का जो हो जाएगा 44 मार्क्स हो जाएगी और बी का जो हो जाएगा आपका 9 चौक 36। दिस इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न में आइएगा। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 10 में कह रहा है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है फिर 15% घटाया जाता है। कह रहा है यदि परिणामी मान 2040 हो तो संख्या का आरंभिक मान क्या? मतलब जो रिजल्ट आया ना वो रिजल्ट दे रखा है 2040। पहले क्या किया? पहले कहा है सर 20% जो है ना वो बढ़ाया है, उसके बाद कहा है 15% जो है ना 15% घटाया है। तो आपको पता है कि यदि 20% को लिखेंगे तो 1/5 और 15% को लिखेंगे तो कहेंगे सर 3/20। अब बताइए सक्सेसिव लगा दीजिए। 5 है तो कितना जी? 6। यदि आप 20 मानोगे तो घट जाएगा तो कहोगे कितना हो जाएगा जी? 17। यदि हम माने तो काट भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 3 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आप कहोगे सर ये 50 और 17 51। बात में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए आपको कहा गया है कि जो रिजल्ट है यानी जो अंतिम परिणामी जो मान है वो कह रहा है कि 2040 है। अब बताइए क्या आपको लग रहा है कि ये 2040 बनेगा? आप कहोगे सर आराम से बन जाएगा। कब? जब हम 40 से गुना करेंगे तो देखो ये 2040 बन रहा है, बन रहा है ना। और रेशियो का तो एक ही नियम है भाई। यदि उधर अभी 40 से गुना किया तो इधर भी 40 से गुना करना पड़ेगा। जब इधर भी हम 40 से गुना करेंगे तो मेरा रिजल्ट कितना आ जाएगा? यानी कहेंगे से जो स्टार्टिंग में जो मेरा स्टार्टिंग में आरंभिक में जो मेरा मान था वो आरंभिक मान कितना था? कहेंगे सर 2000 था। देखिए क्वेश्चन नंबर पे 11 में आइएगा। 11 बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक संख्या को पहले 16.2/3 बढ़ाया जाता है एवं फिर 15% कम किया जाता है। परिणामी संख्या कह रहा है कि 238 प्राप्त होती है, तो उस संख्या के 37% क्या है? तो आप पहले देख रहे हो ना क्या कह रहा है कि पहले सर 16.2/3% बढ़ाया गया है। तो 16.2/3% यदि फ्रैक्शन में लिखने के लिए जाओगे तो बताइए कितना लिखोगे? तो कोई सर 16 48 2 50 और 50 बटे कहेंगे सर 3 और प्रतिशत है तो बटे 100 करेंगे
तो बोलिए कितना, इसको यदि फ्रैक्शन बनाइएगा तो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा जी? तो कहेंगे सर 1/6 बनेगा। क्या समझ आया नहीं आया? फिर कह रहा है कि उसके बाद 15% का क्या किया, कमी किया गया, तो 15% कम लिखेंगे सर 3/20। अब बताइए इंक्रीज हुआ है, तो आप तो अब आराम से लिख सकते हो। तो कितनी आसान सी सक्सेसिव है, इतनी मजेदार वाली चीज कि आराम से कोई भी चीज जो है ना एकदम ध्वस्त होते जाती है बेजोड़ ढंग से। अब बोलिए अब ये कम हो रहा है तो कितना कहेंगे सर, 20 यदि हम रखते हैं तो हो जाएगा सर 3 कम यानी कितना 17। तो बोलिए अब मल्टीप्लाई करोगे तो स्टार्टिंग में कितना है, 6 दूनी 12 120, बट अभी कितना है तो कहेंगे सर 17 7 19 यानी 119। लेकिन कह रहा है कि जो रिजल्ट है वो 238 है। ये 238 कब बनेगा बताइए? 238 क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? 238 मीन्स कहेंगे सर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब। इसका मतलब है कि सर जो स्टार्टिंग वाला जो था वो कहेंगे कि सर ये गुना 2 कीजिएगा तो ये स्टार्टिंग वाला वो नंबर्स थी। लेकिन कह रहा है, आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि उस संख्या नहीं, कह रहा उस संख्या का 37.5% क्या होगा। तो 37.5% पूछा है तो कहेंगे सर इसका 37.5% निकाल लीजिए सर। 37.5% बटे 100 आराम से कर लेते हैं। कहेंगे सर 1 0 से सर 1 0 कट जाएगा, यहाँ से माने तो 1 0 और ले आइए, मज़ा आ जाएगा। तो कहेंगे सर यहाँ से देखिए 25 से काट लेते हैं, 25 से काटिएगा तो 5 चौका 100। अब 25 से काटिएगा तो कहिए सर चरतियाँ ही 12 12 3 है ना, चरतियाँ ही 12 12 3 15 हो जाएगा। यहाँ 15 बार में कट जाएगा। बताएंगे एक दिन कि हम 25 से काटते हैं, किसी चीज़ से काटते तो कितनी आसानी ढंग से हम कैसे काट लेते हैं। एक वीडियो इस पर भी बनाने वाले हैं। और जब 4 से काटोगे तो कोई सा चरतियाँ ही 12 नहीं, वो जो रिजल्ट आ जाएगी 15 दूनी 30 और 30 ही 90। क्या देखिए आपका ऑप्शन में ये 90 है तो कहेंगे सर 90 4 नंबर ऑप्शन जा रहा है, यानी ये आपका सही है। चलिए अब जो है ना टाइप 2 फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब हम टाइप 3 में आने वाले हैं। टाइप 3 में आएंगे, समझिएगा। लेकिन टाइप 3 में थोड़ी सी आप है ना कुछ चीज़ें आप समझ लो कि टाइप 3 में क्वेश्चन किस हिसाब से। टाइप 3 में बस कुछ नहीं, आपको सिर्फ जनरल प्रतिशत को समझना है और जनरल प्रतिशत को समझना है और उसी में दी गई राशि का तुलना हम दी गई प्रतिशत से कर लेंगे और जो निकालना है उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई करने। बस इतनी सी चीजें करने के लिए आती है, तो इतनी हम गारंटी देने जा रहे हैं कि टाइप 3 आप बनाओ, आपसे टोटल बनेगा। नहीं तो आप देख लो वीडियो, बेटर रहेगा, है ना। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहला क्वेश्चन जो बोला है वो कहा है कि किसी संख्या के है ना किसी संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% हो जाता है। तो कह रहा है बताना कि उस संख्या का 40% क्या होगा। तो आप समझिएगा क्या कह रहा है, किसी संख्या में जब हम 15 घटाते हैं तो कह रहा है 80% हो जाता है। इसका मतलब 80% होने का मतलब क्या है? इसका मतलब हम ये मानते कि यदि सर संख्या मेरा 100 थी, यदि संख्या मेरा कितनी थी, यदि 100 थी तो घट के कितना हो गया, 80 हो गया। घट के कितना हो गया, क्योंकि बचा कितना 80% बचा है, तो 80% बचा यानी 80 हो गया। और पता कि 80 कब हुआ है, तो 80 तब हुआ है जब 15 घटाया गया तब। आपको पता है जब 15 घटाया गया तब। यहां बताइए अकॉर्डिंग परसेंटेज कितना घटाया गया है, तो कहेंगे सर 20 घटाया गया है। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो हमसे पूछा गया है कि हमको उस संख्या का 40% बताना है। यानी संख्या हम 100 माने हैं तो संख्या का यदि 40% फाइंड करेंगे तो संख्या का यदि 100 का 40% तो आपका 40 ही होगा ना, है ना। अब आराम से कैलकुलेशन कीजिए, कहिए सर 2 टाइम्स कट जाएगा, यानी जो आपका उत्तर आएगा वो कितना जाएगा जी, 30 जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक संख्या को 2 भाग में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले का 80%, दूसरे का 60% से कह रहा है कितना 30 है ना, 3 अधिक है। और कह रहा है दूसरे का 80% पहले के 90% से कह रहा है कितना 6 अधिक है। तदनुसार हुआ संख्या बताएं, यानी कोई संख्या को 2 भाग में बांटा गया तो हम 2 भाग में बांट लेते हैं। तो इसे हम अपने मन से लिख लेते हैं, एक संख्या x दूसरा संख्या y, एक संख्या x दूसरा संख्या y। क्या कह रहा है पहले संख्या का 80%, यानी पहला संख्या को क्या किया 80% लिया है और दूसरे संख्या कितना लिया है 60% लिया है। तो दोनों में अंतर देखा गया तो कितने का 3 का। फिर कह रहा है कि दूसरी संख्या का, अब की बार मतलब y का बोला है, दूसरी संख्या का बोला कितना 80%, और पहली संख्या का जो है पहली संख्या का यानी x का बोला है 90%, और ये दोनों में अंतर कितना बोला है 6 का बोला है। कितना का बोला है
6 का अंतर बोला है, तो आपको बताना कि वह संख्या कौन सी है। वह संख्या कौन सी थी, ये एक्स वाई कहाँ से निकाला, तो वही संख्या से निकालने हैं। इसका मतलब वह संख्या निकालनी है, वह संख्या निकालनी, तो कहेंगे सर एक्स प्लस वाई, दोनों को ऐड करेंगे ना। जब दोनों को ऐड करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, यदि आप कहोगे तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऐसे के बनाओगे, ऐसे मजा भी नहीं आएगा। देखो हम कुछ नहीं, मैं हमको कुछ चीजें दिख रही है, देखिए आपको भी दिखनी चाहिए। आप कहोगे कि सर यदि ये मेरा 6 है, तो कहेंगे सर इसमें यदि हम 2 से गुना करते तो ये भी मेरा 6 बन जाएगा। जब 2 से गुना कीजिएगा तो 60 कितना बन जाएगा, 60 कहेंगे सर ये 120 बन जाएगा, है ना, 60%। हाँ, और ये कितना बन जाएगा, तो कहेंगे सर 160 बन जाएगा। आपको इतनी सी चीजें तो समझ में आ रही होगी। और आपको पता है कि सर जब ये दोनों आपस में यानी बराबर के वो साइड यदि आपस में बराबर हो रहा है, तो कहेंगे सर बराबर के ये साइड भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब ये साइड बराबर होगा तो आपको पता है कि सर x को एक साइड करेंगे, y को एक साइड करेंगे, तो y यहाँ पे ऑलरेडी, तो y को यहाँ पे ले आते उधर से खींच के। देखो यहाँ पे y में माइनस लगा तो 120 लिखा हो, तो 120 को इधर बुलाइएगा, तो कहेंगे सर y का कितना, कहेंगे सर 120 और 80 ऑलरेडी यहाँ पे, तो कहेंगे सर 200% हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा। फिर वहीं पे यदि हम बात करेंगे, इसको यदि इधर भेजोगे तो ये माइनस से तो प्लस हो जाएगा, कितना x का कितना हो जाएगा जी, तो कहेंगे सर 250% हो जाएगा, 250%। तो आप कहोगे सर प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगी, यानी कहेंगे सर ये और ये कट जाएगा, ये काटोगे 5 से तो 5 चौक 20, 5 पचे 25, यानी x अनुपात y। यहाँ देखो y बराबर x, तो x अनुपात y चाहिए, तो कहेंगे सर इसको यदि ऐसे करोगे तो यहाँ पे क्या चल जाएगा, x के सामने 4 चल जाएगा, नहीं ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो आप कहोगे सर कि वह संख्या कौन सी हो, तो ये आपका x और y का मान परफेक्ट नहीं निकला है, ये आपका सिंपली से क्या निकला है, रेशियो निकला है। क्या निकला है, रेशियो निकला है। तो लेकिन संख्या कहाँ से निकलेगा, तो संख्या फिर उसी जो हम बनाए थे, फिर हम वही में आ जाएंगे यहाँ पे, यानी किस, है ना, वह संख्या का, पहला संख्या का 80%, दूसरी संख्या का 60% का अंतर कितना हमको 3 करना पड़ेगा। तो आपको पता है प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली से ऐसा करते हैं, इसको भाई 500 बना देते हैं, मजा आ जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि प्रतिशत को 500 में जो है ना प्रतिशत निकालने बहुत आसान होता है, इस वजह से। अब बोलिए क्या बोला, कहा से इसका जो है ना 80%, आपको पता है इसका 80% कितना हो जाएगा, तो 80% की बात करेंगे तो 8 चौक 32, 320 हो जाएगा। बोलिए इसका 60% कितना हो जाएगा, तो 6 पचे 30, यानी कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और कह रहा है दोनों में अंतर कितने का है जी, तो कहेंगे सर 3 का है। बोले यहाँ पे अंतर कितने का, तो कहिएगा सर 20 का अंतर। आपको निकालना क्या है, तो वह संख्या निकालनी, तो जो कहोगे सर x प्लस वाई है, तो बोलिए x प्लस वाई कितना हो जाएगा जी, कहेंगे सर ये 400 और ये 500, यानी 5 और कितना जी 900। क्या हम इधर यदि काटेंगे तो 45 बार में कट जाएगा, और 45 गुना 3 करोगे तो आपका 135 आपका सही उत्तर है। कोई दिक्कत कमेंट करके बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आइएगा। तो 3 में देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, 3 में कह रहा है कि 498 किसी संख्या से 17% कम है। यानी किसी संख्या से जो है ना, यदि उस संख्या को यदि आप 100 मानोगे तो उस संख्या से 17% कम है, और 17% कम का मतलब है कि 83। और यह जो है कह रहा है कि 498 है जी, है ना, 498 है। तो जिस संख्या से कम है वह संख्या के बारे में बताना है। तो ये जो इसका तुलना हम कहेंगे सर इससे कर लेते हैं। आपको निकालना क्या है जी, ये निकालना है। तो आप सिंपली सी इससे 100 से गुना कर लो। क्या आपको लग रहा है कि 6 बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, नहीं उत्तर कितना जाएगा जी। बस आप चीजें को ध्यान से देखो और सर्च करो, आपकी माइंड जवाब देगी, इतनी गारंटी देते हैं जी हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। 4 में कह रहा है कि 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए, 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल कह रहा है कि 240 का 25% के बराबर हो जाए। यानी आपसे कहा गया है कि भाई 160 का 15%, पहले आप ये बताओ कितना होगा। तो कहेंगे यहां से 3 लीजिएगा सर, यहां पे 8 लीजिएगा, ये कट जाएगा, यानी ये जो आपका आएगा 8 यहीं 24 आ जाएगा, है ना। कह रहा है इसमें हम कितना जोड़ेंगे ताकि जो रिजल्ट आएगा वो कह रहा है 240 का
25% के बराबर आ जाएगा। तो 25 चौका 100 और 6 चौक 24 यानी कितना 60। तो बोलिए कितना जोड़ना पड़ जाएगा, बोलिए 24 से यदि आप 60 लेके चल रहे हो, 24 से यदि आप 60 लेके चल रहे हो तो आपको नहीं लग रहा है कि सर 36 जोड़ना पड़ जाएगा, आपको नहीं लग रहा है कि 36 जोड़ना पड़ जाएगा, ये आपका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं जी। 4 में देखिए क्वेश्चन क्या बोला, कह रहा है कि 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए, ये अभी बता दिए थे ना 4 वाला। 5 में आइए जी। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्या का योग 520 है, यदि उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाता है, 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को कितना 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान हो जाती है। एक समान का मतलब क्या, बराबर हो जाती है। तो कह रहा है आपको बताना उनमें से छोटी संख्या। तो देखिए यहाँ पे 520 है, तो 520 से इसमें से बोला है ना दो संख्या में डिवाइड करना है, तो हमें तो पता नहीं भाई पहलू का कितना होगा दूसरा का कितना होगा, ये पता होता तो आराम से निकल भी जाता, क्योंकि इसी में बोला गया कि छोटी संख्या बतानी है। तो हमको नहीं पता, तो ऐसा करते सर एक संख्या x मानते, दूसरा संख्या क्या मान लेते, y मान लेते हैं। एक संख्या x मान लेते तो दूसरा संख्या y मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि एक संख्या यानी बड़ी संख्या में 4% कम किया जाता है, यानी 4% कम करने का मतलब है कि 96%। और दूसरी संख्या में कह रहा है कि 12% बढ़ाया गया है, और 12% बढ़ाने का मतलब है कि 112%, 112% जो क्या कह रहा है आपस में समान है। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि सर x अनुपात y का हम रेशियो निकाल लेंगे, 16 से काटेंगे तो 16 से कट जाएगा है ना, 16 छक 96 और 16 8 बलि होता नहीं 170 बलि होता है ना 7 बार में। तो बोलिए x अनुपात y कितना हो जाएगा जी, 7:6 हो जाएगा। जो कहोगे सर ये कितना है, तो कहेंगे सर टोटल 520 है, और यहाँ पे बताइए वो जो तोड़ा गया है उसे किस रूप में तोड़ा गया है, तो कहेंगे सर 7:6 यानी 7 6 13 में तोड़ा गया है, यानी कहीं से एडिशन 13 हो जाएगा। अब आपको निकालना है छोटी संख्या, तो कहीं से छोटी संख्या आपका 6 हो जाएगा, 6 से गुना करेंगे ये 40 बार में कट जाएगा, यानी 6 चौक 24 यानी कहीं से 240 मेरा उत्तर चला जाएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 में आइएगा। 6 में देखिए क्या कह रहा है कि 24.2 24.2 का 16% और 2.42 का 10% का योगफल क्या है। यानी सिंपली से आपसे पूछा है कि 24.2 का 16% है ना, और प्लस 2.42 का 10% का मान क्या होगा, बस यही पूछा है। अच्छा आपको नहीं लगता है कि यदि हम यहाँ से यदि हटाएंगे तो नीचे आपका 1 को 10 आ जाएगा, और यहाँ से हटाएंगे तो नीचे आपका 2 को 10 आ जाएगा, यानी 100 आ जाएगा। आपको लग रहा होगा कि सर इसमें भी सर 242 और इसमें भी 242 है, तो हम 242 कॉमन लेने का प्रयास करेंगे और कॉमन ले भी लेंगे। नीचे क्या आएगा, तो नीचे कहेंगे सर 1000, क्योंकि यहाँ भी 1000 यहाँ भी 1000 कॉमन ले लेते हैं भाई। जैसे यदि 1000 आप कॉमन लीजिएगा तो बचेगा कितना जी, तो कहेंगे सर यहाँ से बचाएगा 16, और इधर भी हम बात करेंगे तो कहेंगे सर है ना 1 वैसे ये देखो कट जाता, तो 1000 तो कॉमन आ गया, यानी 1 बचा। क्लियर है ना। तो अब इसी को कैलकुलेशन कीजिए आप, बस कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका उत्तर हो गया। कहेंगे सर 242 इंटू कितनी 17 हो जाएगी, अपॉन क्या हो जाएगी जी, तो कहेंगे सर 1000 हो जाएगा। यदि आप उत्तर लिखोगे तो कितना हो जाएगा जी, 17 दूनी 34, 34 के 4 हाथ में 3 और 17 चौका 68, 68 3 है ना, 71, 71 के 1 हाथ में 7 आ जाएगा, और 7 दूनी 34 और 34 और 7 कितना हो जाएगा जी 41 हो जाएगा। और कहेंगे सर 1000 से भाग देंगे तो 3 अंक के बाद डेसिमल भी डालना है, यानी ऑप्शन आपका कौन सा चल रहा है, तो कहेंगे सर ए नंबर ऑप्शन आपका जा रहा है। बहुत आसान। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 80 के 22% का x प्रतिशत कह रहा है 900 के 25% के बराबर, तो x इंटू वाई बतानी। बहुत आसान क्वेश्चन है जी। कह रहा है x का 22% का कह रहा है x प्रतिशत बराबर बोला है 900 का 25% आपको बताना है। तो आपको लग रहा है कि सर इससे तो ये कट जाएगा सर, जी हाँ। बोलिए 1 0 से 1 0 काट लेंगे, जी हाँ।
और बताइए क्या हो जाएगा जी। हाँ जी कट रहा है, देखिए 4 से काट लें, है ना, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। आप कहोगे सर 4 से काटिएगा तो 25 चौका 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 चौका 100 हो जाएगा। आपको x इंटू बाई बोला गया है ना, x इंटू बाई आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए जो भी ऑप्शन है उसमें से मेरे ख्याल से एक ही जा रहा है, यही जाएगा। पूछिए सर क्यों आपको ऐसा किससे पता चला सर ऑप्शन से? तो ऑप्शन से इसलिए पता चला क्योंकि आपको पता, देखिए यदि x इंटू बाई निकालिएगा तो गुना जब भी होगा तो कहोगे सर ये 5 गुना 9 गुना 25 गुना 25 होगा, तो अंतिम में 0 आने का कोई चांस ही नहीं है। अंतिम में 0 आएगा तो 3 ऑप्शन में आपका 0 है, एक ऑप्शन में 0 आपका नहीं, तो हम वही मार के नहीं निकल जाएंगे आराम से। 8 में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का कह रहा है 20% है और उनके वर्गों का अंतर 25% है। यदि संख्या x और y है तो आपको बताना है कि x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है कि दो धनात्मक संख्या का योग उनके वर्गों, है ना, दो धनात्मक संख्या का योग यदि x प्लस वाई की बात करेंगे और क्या कर रहा है, दो धनात्मक संख्या का जो योग है वो कह रहा है उनके वर्गों के योग का, उनके वर्गों के योग का। तो वर्गों का योग का मतलब है कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कह रहा है इसके वर्गों का योग का कितना है 20%, यानी ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा जी आपका 20 हो जाएगा। बट क्या कह रहा है उनके वर्गों का अंतर का कह रहा है 25%, यानी कहेंगे सर अब की बार जो लिखा है बहुत मजेदार लिखा है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो लिखा है कह रहा है वर्गों का अंतर का ये 25%। बात समझे कि नहीं समझे? तो अब आप ये बताइए कि x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। तो x अनुपात y अनुपात z करोगे तो ऐसे भी आपको लग रहा है ना कि सर यदि यहाँ पे लिखेंगे तो कहेंगे सर ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये कहेंगे सर 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कहेंगे सर यदि ये 5 हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है कि सर ये 4 है तब ये 5 और ये 1 है तब ये 5 है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं रुक जाओ, ये आपका है ना, ये 1 हो जाएगा और ये आपका ये 5 चौका 100 ना, ये 4 हो जाएगा। तो आप यदि दोनों का रेशियो, ये तीनों का यदि रेशियो लिखो तो यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है 1-1, तो कहोगे 1 अनुपात 5 अनुपात 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे क्या पूछा गया है? सर हमसे पूछा गया है कि x प्लस वाई बटे एक्स स्क्वायर। रे गधा तू बताओ कि x प्लस वाई कितना दिले है? तो x प्लस वाई कहेंगे सर 1 दिले है कि नहीं? एकदम से बोल, यदि एक्स स्क्वायर निकालेगा तो बोल यहाँ पे दोनों का योगफल दिया हुआ है, यहाँ पे बोलिए दोनों का अंतर दिया हुआ है, यही वाला ये दिया हुआ है ना। आपको पता है जब दो संख्या का योगफल दिया रहे, दो संख्या का अंतर दिया रहे, बड़ा संख्या निकालनी है तो जोड़ के 2 से भाग करते हैं, तो यानी बड़ा का मतलब x निकालना है, एक्स स्क्वायर निकालना है, तो ये दोनों को जोड़ के यदि हम 2 से भाग दें तो 5 4 9 और 9 के आधा कितना, तो 9/2, तो कहेंगे सर 9/2 से भाग दे दीजिए। यदि 9/2 से भाग दीजिए 2 पर चल जाएगा, यानी उत्तर जो आएगा 2/9 इज राइट उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आइएगा 9 नंबर में। देखिए 9 में क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है किसी संख्या का 20% वर्धित मान और संख्या के 25% ह्रासित मान का अंतर कितना है? तो कह रहा है 36 है। रे गधा बताओ, कहा है 20% बढ़ाया है, फिर कह रहा है 25% घटाया है, तो बोल ई दोनों में अंतर कितना के? ये दोनों में अंतर, तो अंतर बोला है 36 के, लेकिन यहाँ बताओ नहीं दोनों में अंतर कितना के? तो कहोगे सर एगो प्लस है दूसरा माइनस है, एगो प्लस है और दूसरा माइनस है, तो अंतर कितना के? बताओ। तो अंतर कहेंगे सर 45 के, तो तुलना हो गया। आपको निकालना किसका है रे? तो वह संख्या हम 100 तो मान के चल ही रहे ना जी। अरे गधा बताओ, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 20 पचे 100, 20 चौक 80, 20 चौक 80, मार बुढ़वा खस्सी, पकाओ बुढ़िया झोर, बुढ़वा गल पानी लेवल, बुढ़िया के लेके भाग लो। आओ अगला प्रश्न को देखिएगा। 10 में देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, 10 आएगा मजा, 10 आएगा। कह रहा है यदि किसी संख्या के 3/4 के 4/5 का 20% 48, तो कह रहा है उस संख्या का 1% कितना होगा? एकदम से कह रहा है किसी संख्या पता नहीं x मान ले,
ओकर 3/4 के फिर कह रहा है 4/5 के कह रहा है 40 पति यानी 40/100 जकरा की बोला है सर 48 है। अरे बताओ एकरा सी कट जाएगा रे, हाँ सर कट जाएगा। बोल 1 0 से 1 0 कट जाएगा रे, हाँ कट जाएगा सर। बोल ई वाला कट जाएगा रे, चरतियाँ ही 12 12 चौक 48। तो बोल x का मान कितना, तो x का मान कहोगे कि सर 40 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 0 है नहीं, यहाँ 5 भी है। तो कहेंगे सर 5 चौक 20 आपका 200, 5 चौक 20 आपका कितना 200। तो कह रहा है इसका बताना आपको 1%, कितना बताना है 1%। तो आपको पता है सर 1% का तो 2 ही आएगा। बताइए, तो ये आपका उत्तर चला गया है ना। तो चलिए आज की कहानी हम यहीं तक रखते हैं। कल कहानी हम जो है ना इसे हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसमें जो है ना लगभग आपका जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपका 40 ये 41 गए, तो कल ये पूरा फिनिश कर लेंगे। थोड़ी सी आज है ना यहीं तक पढ़ाएंगे। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है ना शेयर करना नहीं भूलिए, ठीक है ना। जिंदगी बस इसी का नाम है, तुम कुछ हम दो और हम कुछ तुमको दें। बहुत मज़ा आने वाली है। बस आप इसी तरह से संबंध बनाए रखिए और लाइक सब्सक्राइब ठोकते जाइए, ठीक है। आज क्लास यहीं पर रखते हैं।